को एक आसान तरीका बताया। अच्छे अखरोट पानी में डूब जाते हैं और खराब अखरोट ऊपर तैरते हैं। टोनी ने तुरंत ये बात अपनी नोटबुक में लिख ली। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति को शक हुआ कि टोनी उनकी तरकीब चुराना चाहता है, इसलिए उन्होंने टोनी से पैसे मांगे। लेकिन टोनी के पास एक भी रुपया नहीं था। अपनी राह खुद बनाई टोनी घर लौटा और उसने अपनी खुद की रेसिपी बनाने का फैसला किया। उसने बाजार से अखरोट खरीदे, पानी में डालकर अच्छे और खराब अखरोट अलग किए और फिर उन्हें भूनना शुरू कर दिया। शुरुआत में अखरोट पॉपकॉर्न की तरह फट गए और पूरे कमरे में बिखर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत से अपनी खुद की खास रेसिपी तैयार की, जिससे स्वादिष्ट कैरमल वाले भुने हुए अखरोट बने। बिजनेस की शुरुआत टोनी ने अपने परिवार को अखरोट खिलाए और जब उन्होंने इसकी तारीफ की तो उसने मॉल में एक छोटा सा स्टॉल किराए पर ले लिया। उसे स्कूल भी जाना होता था, इसलिए उसने स्टॉल की जिम्मेदारी अपने बटलर को सौंप दी। पहले दिन की कमाई बहुत कम हुई। टोनी ने देखा कि दूसरे स्टॉल वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरकीबें अपना रहे हैं, जैसे छूट देना या छोटे छोटे उपहार देना। मार्केटिंग की नई तरकीब। टोनी ने एक दिन बाजार का दौरा किया और उसने देखा कि पब्लिक वॉशरूम के बाहर एक व्यक्ति लोगों से दान मांग रहा है। चूंकि लोग वॉशरूम से बाहर आने के बाद ज्यादा आराम महसूस करते हैं, इसलिए वे आसानी से पैसे दे देते हैं। यहीं से टोनी को एक शानदार विचार आया। उसने अपने स्टॉल को मॉल के पार्किंग एरिया के गेट पर ले जाने के लिए भारी भरकम किराया चुकाया। अब हर ग्राहक जो मॉल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक जाता, वो उसके स्टॉल से अखरोट खरीदने लगा। मुश्किलें और सीख। कुछ ही दिनों में टोनी का बिजनेस खूब चलने लगा, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। अखरोट भूनने वाली मशीन के धुएं से छत पर काले धब्बे पड़ गए थे। मॉल वालों ने उसे स्टॉल हटाने के लिए नोटिस भेज दिया। टोनी ने छत पर पेंट करके इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और उसे मॉल से बाहर निकाल दिया गया। घर